नमस्कार दर्शकों, सनातन धर्म न होता तो शायद इस धरती पर भक्ति का बीज स्थापित न हुआ होता। जी हाँ दर्शकों, ये एक ऐसा धर्म है जिसे विश्व का सबसे पुरातन और पवित्र माना जाता है। बोले बम बम बम, बोले बम बम, बोले की मस्ती में हम बम, बोले बम बम। जिसका उत्थान भारतवर्ष की पावन भूमि पर हुआ। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में भक्ति साधना को लेकर बहुत सी मान्यताएं मौजूद हैं। उन्हीं के चलते आज धर्मी लोग अपनी अपनी श्रद्धा आस्था से मोक्ष व भगवान की आस में पवित्र तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने आते हैं। इन्हीं तीर्थ स्थलों में से एक ऐसा स्थान है जिसे मान्यताओं के अनुसार मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड में स्थित हरिद्वार की। अभी सावन का महीना चल रहा है और सनातन धर्म के लोगों में भगवान शिव जी की पूजा साधना बहुत ही श्रद्धा से करी जा रही है। देश के कोने कोने से लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं और शिव जी पर जलाभिषेक भी करते हैं। इसी विषय पर आधारित हमारी इस रिसर्च के दो पहलू रहे हैं। सबसे पहले हम हिंदू धर्म के लोगों में प्रचलित मान्यताओं के बारे में उन्हीं से जानेंगे। इसी विषय पर एक खास पड़ताल करने हम निकल पड़े हरिद्वार की ओर। इस संसार का सबसे पावन देश, जिस देश में पवित्र सनातन धर्म का उत्थान हुआ, एक ऐसा देश जिस देश में भगवान भोलेनाथ का निवास हुआ, एक ऐसा देश जिस देश में भगवान राम का वास हुआ, एक ऐसे पवित्र देश के ऐसे स्थान पर हम मौजूद हैं जिसको हरि का द्वार माना जाता है। कहा जाता है कि चारों धामों का जो द्वार है यानी स्वर्ग का द्वार, उसको हरिद्वार कहा जाता है। और उस हरिद्वार में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर करोड़ों लाखों लोगों की श्रद्धा यहाँ के तीर्थ स्थल पर कायम है। यहाँ पर आप देखेंगे कई लाखों श्रद्धालुओं का रोज आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर लोग गंगा स्नान करने आते हैं, तीर्थ स्थलों पर घूमने आते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ का जल कभी खराब नहीं होता क्योंकि ये गंगा जल है। यहाँ के बारे में भी बहुत सारी चीजें इन्होंने जो बताई हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये शिव जी का प्रतीक त्रिशूल आपको सामने नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जो है अपनी श्रद्धा व्यक्त करने यहाँ पर डेली आते जाते रहते हैं और कोई गंगा स्नान करने आता है, कोई कांवड़ लेने आता है, तो कोई अपनी मनोकामना जो है पूर्ण करवाने के लिए यहाँ पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। यहाँ के कुछ तीर्थ स्थल भी हैं, उन तीर्थ स्थलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हम हरिद्वार का भ्रमण करेंगे। आज हमें अवसर मिला है कि सनातन धर्म में फैली जो भी साधनाएं हैं उनको हम उजागर करें और आखिर उनके अंदर क्या सच्चाई है उसके बारे में जानें। तो इस वक्त हम अभी गंगा घाट के किनारे मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारी टीम आपको पूरी कवरेज यहाँ हरिद्वार की दिखाए और यहाँ पर जो भी सबसे खास तीर्थ स्थल बनाए हुए हैं उनके बारे में हम आपको दिखाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ की सच्चाई, यहाँ की जो छिपे रहस्य हैं उनको हम उजागर करें। तो हम अगले तीर्थ स्थल पर जाकर भी वहाँ की सारी चीजें आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी यहाँ पर इतना ही, बाकी आइए चलते हैं नेक्स्ट तीर्थ स्थल की ओर और वहाँ पर जाकर के आपको पूरी कवरेज दिखाते हैं। इन्हीं तीर्थ स्थलों पर लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेने आते हैं। तो सबसे पहले देखिए कांवड़ यात्रा की ये विशेष कवरेज। बोले बम बम बम, बोले बम बम, बोले की मस्ती में हम बम, बोले बम बम बम, बोले बम बम बम, बोले बम बम, बोले की मस्ती में हम। दर्शकों, आप यहाँ पर मेरे पीछे देखेंगे कितनी बड़ी जो है कांवड़ यहाँ पर लोग लेके आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ में इनकी इतनी अटूट श्रद्धा है। आप देखिए, कहाँ से आए हैं जी आप? दिल्ली से आए हैं। क्या बताना चाहेंगे, इतने बड़े कांवड़ आप लोग लेके आए हैं? हम ये बताना चाहते हैं रावण आज भी जिंदा है और सबसे पहला भगत है भोलेनाथ का, इसलिए सबको दिखाना चाहिए। अच्छा, रावण की जो है आप यहाँ पर लेके आए हैं? हाँ जी, प्रतिमा लेके आए। इतने लाखों श्रद्धालु हरिद्वार में आते हैं, क्या बताएंगे? हम तो ये बताना चाहेंगे भोले के बारे में कि भोले जो हमारे हिंदू धर्म के हैं सबसे बड़े गुरु हैं और उन्हीं को खुश करने के लिए हम अपने हर साल कांवड़ की यात्रा करते हैं जी। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी जो है यहाँ पर कांवड़ यात्रा की एक आपको छवि देखने को मिलेगी। बहुत सारे जो है यहाँ पर श्रद्धालु जो है इतनी बड़ी कांवड़ आप देखेंगे लाकर आ रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। क्या बताना चाहेंगे, हरिद्वार में आके कैसा लग रहा है? हर साल की तरह बढ़िया लग रहा है। आप हर साल आते हैं? हाँ जी, हर साल। तो सर, कांवड़ यात्रा की अगर मैं महत्वता की बात करूं, क्या बताना चाहेंगे? महत्वता यही है, हम बहुत एंजॉय करते हैं, हम बहुत महफूज रहते हैं और बढ़िया मजा आता है। यहाँ पर आपको कुछ श्रद्धालु जो है देखने को मिलेंगे। राम राम जी, कहाँ से आए हैं आप?
गोमुख से आए हैं जी। गोमुख से आए हैं, क्या बताना चाहेंगे? कांवड़ यात्रा यहाँ पे चल रही है, हमारा बहुत अच्छा लगा, हमें आस्था है भगवान भोले के नाम पे। ऐसा कहा जाता है ना कि भगवान भोलेनाथ से ऊपर कोई नहीं है, तो इस विषय में क्या बताना चाहेंगे? कैसा लगा पूरा यहाँ पे आपको कांवड़ यात्रा में आके? बहुत अच्छा लगा। और जैसे कहा जाता है भगवान भोलेनाथ में इतनी अटूट श्रद्धा रखने से सारी मन्नतें पूरी होती हैं, कांवड़ यात्रा लाने से, गंगा स्नान करने से, क्या बताएंगे? हमारी यात्रा सारी पूरी हो रही बाबा। आप लोग मतलब इतनी दूर दूर से आते हो, कोई हरियाणा से आता है, कोई कहाँ से आता है? ये तो अपनी अपनी इच्छा है इंसान की, कोई मानता है कोई नहीं मानता, जिसकी आस्था है वो जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो दर्शकों, ये था कांवड़ यात्रा का दृश्य। इसी यात्रा में सबसे अहम भूमिका है माँ गंगा की। दूर दूर से लोग गंगा जल भरने के उद्देश्य से ही कांवड़ यात्रा करते हैं। अब इस रिसर्च में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हरिद्वार में गंगा नदी का दृश्य और इसी विषय में धर्मी लोगों में प्रचलित मान्यताएं। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हैं? बोले की जय गंगा मैया। भैया हम आए हैं लुहारी गांव, जिला झज्जर, हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? भैया आप यहाँ करोड़ों श्रद्धालु आते हैं हर वर्ष, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब गंगा मैया की गोद में आने के बाद है ना, ऐसा फील होता है कि आप, हम नीलकंठ महादेव गए थे जल चढ़ाने के लिए, कितनी यात्रा करके आप आते हो, थकान तुरंत दूर हो जाती है गंगा मैया के जल में। इतना शीतल जल है, इतना मीठा जल है, इतना पवित्र चीज है ये, कि आप हर चीज में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म का आस्था का प्रतीक है। भोले बाबा की कृपा रही है, भोले बाबा की कृपा रही मैं है। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग गंगा स्नान करने इतनी दूर दूर से आते हैं और आप अमृत जल भी यहाँ से भर के लेकर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल जो है कभी खराब नहीं होता। कभी खराब नहीं आता। आप नॉर्मल किसी टैप का या कोई ट्यूबवेल का जल, नल का जल आप रख के देखिएगा अपने घर पर, कुछ दिन के बाद उसमें बदबू आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इतने फ्लावर्स होते हैं, इतने सब कुछ गिरे होने के बावजूद भी आप कभी तक भी रखो वो शुद्ध रहता है, बिल्कुल ऐसा ही स्वस्थ रहता है जैसा आज है, कभी कोई कीड़ा नहीं लगता इसमें। दर्शकों, सनातनी पूजाओं के भ्रमण की इस यात्रा में एक और तो हमने धर्मी लोगों के विचार जाने और आपको कांवड़ यात्रा जैसी अन्य कवरेज भी दिखाई। वहीं हमारी रिसर्च का दूसरा पहलू ये भी रहा कि हमने पवित्र धर्म ग्रंथों को खंगाला और उनमें जानने की कोशिश की कि आखिर क्या साधना सही है। जब हमने रिसर्च को आगे बढ़ाया तो कुछ आर्टिकल्स देखने को मिले। एक आर्टिकल ऐसा था जिसका टाइटल था हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। जब हमने इस आर्टिकल को डीप में स्टडी किया तो वाकई में कुछ बातें दिल दहला देने वाली थी और बिल्कुल चौंकाने वाली थी। जब हम आर्टिकल को पढ़ते गए तो हमें पता लगा कि इस आर्टिकल के जो राइटर हैं वो संत रामपाल जी महाराज हैं और आज हमने संत रामपाल महाराज के जो समर्थक हैं उनको अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है ताकि हम इस आर्टिकल के बारे में और भी डीप में जान पाएं कि आखिर क्या सच्चाई है। विश्व का सबसे पुरातन धर्म सनातन धर्म। जी हाँ, सनातन धर्म के अनुसार ये महीना, सावन का महीना, बहुत ही पवित्र माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की आराधना इस महीने में खासकर की जाती है और कांवड़ यात्रा का महीना यह है और यहाँ पर बहुत ही विभिन्न प्रकार की साधनाएं इस मास में लोग बहुत ही श्रद्धा से करते हैं। और अगर हम बात करें हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण के पुस्तक के आर्टिकल की, तो इसमें बहुत सारी जो है अलग अलग बातें इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इसमें प्रिंट की हुई है या संत रामपाल जी ने की है। तो आइए इस ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप दोनों का इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम आशीष रुद्रा है और हम उत्तराखंड से हैं और बाय प्रोफेशन में एक बिजनेसमैन हूँ। वीवा फूड प्रोडक्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। इससे बड़ी जो मेरी आइडेंटिटी है, मैं एक संत रामपाल जी महाराज जी का एक शिष्य हूँ। सर, मुझे डॉक्टर JS धवन कहते हैं और मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ, काशीपुर उत्तराखंड से। चलिए सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं बात करूं, हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इस पुस्तक के बहुत सारे आर्टिकल हमने जो है ऑनलाइन रिसर्च में अपने पाए। तो इसमें आप लोग कांवड़ यात्रा के ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? मतलब आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कांवड़ यात्रा इतनी पवित्र कांवड़ यात्रा मानी जाती है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सर, कांवड़ यात्रा के विषय में मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो हम चीज़ बता रहे हैं शायद हो सकता है कि वो आपके दर्शकों को फर्स्ट टाइम थोड़ा सा गलत लगे, मगर मैं नहीं कह रहा इस चीज़ को, ना मेरे सदगुरु बता रहे, ये तो ऑलरेडी हमारे धर्मशास्त्र इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, कांवड़ यात्रा के विषय पे, क्योंकि जो कांवड़ यात्रा सावन का महीना चल रहा है और आज पूरा भारत नहीं पूरा विश्व भगवान शंकर की भक्ति में मगन है। ठीक है, कोई जल लेके आ रहा है। ठीक है, और जो ये कर्म कांड कर रहे हैं ये तो निराधार है। इसका प्रमाण हमारे किसी भी धर्मशास्त्र में
है ही नहीं कि आप अपने शरीर को कष्ट दीजिए और जल लेकर आइए, कष्ट दीजिए और भगवान शिव की पिंडी पे उसका जल अभिषेक कीजिए। मैं आपको एक इसका रेफरेंस भी दूंगा, हमारे किसी भी धर्म शास्त्र में कांवर को लेकर आने का उल्लेख नहीं है, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्वयं बताया है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में भगवान ने अर्जुन को जब ज्ञान उपदेश दे रहे थे तो बोला कि हे अर्जुन, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में, हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना उसको सुख होता है ना उसकी गति होती है सर। इस आधार से, इस परमात्मा की वाणी से ये जो कार्य कर रहा है आज हमारा हिंदू समाज, ये सब शास्त्रों के विरुद्ध है। इसके लिए आगे ही प्रमाण दिया है सर हमारे धर्म शास्त्रों में, ठीक है। हमारे धर्म शास्त्रों में आगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में बताया, उसी के आगे 24 में बताया है कि हे अर्जुन, तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। बिल्कुल सही बात है, इसके लिए हमारे शास्त्र ही प्रमाण है और शास्त्रों के आधार पर ही यहाँ ज्ञान चर्चा होगी। अगर आप लोग जो है शास्त्रों के आधार पर बात नहीं करते हैं तो उसका फिर कोई लाभ नहीं रहने वाला है। सर एक्चुअली संत रामपाल जी महाराज जी एक विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो तत्वदर्शी संत हैं, जो शास्त्रों के ही अकॉर्डिंग ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्रों के साथ ही अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ आज हमारे और आपके बीच में जो भी डिस्कशन होगा वो सब शास्त्रों के हवाला दिया जाएगा और शास्त्रों को आधार मान के हम आपके साथ चर्चा करेंगे सर। यहाँ चलिए, कांवड़ यात्रा के ऊपर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों ने जो है आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, आपका ये कहना है कि जो कांवड़ यात्रा है बिल्कुल बेबुनियाद है, इसका कहीं पर प्रमाण नहीं है। आप लोग ऐसा कहते हो कि कांवड़ यात्रा में आने से जो हानि होती है वो किस कारण से होती है, मतलब क्या कहना चाहते हैं वो? सावन माह में जो जीव जंतु हैं बहुत ज़्यादा बरसातों के दिनों में पैदा होते हैं, और जब ये कांवड़ यात्रा के लिए पैदल चल के जाते हैं तो कितने जीवों की हत्या होती है पैरों के नीचे, उनका पाप लगता है। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूरे वर्ष में एक ही महीना क्यों, वो त्रिलोकीनाथ हैं और सभी के मानने वाले भगवान हैं, सभी उसको मानते हैं, सब सम्मान देते हैं, सभी उनकी भक्ति करते हैं, तो उसके लिए एक माह क्यों, उसके लिए तो 365 दिन ही होने चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी जो उनकी भक्ति साधना जो बताते हैं, जो मंत्र बताते हैं, वो शास्त्र अनुकूल बताते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो 365 दिन हर रोज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो भोलेनाथ के, भगवान भोलेनाथ के जो सही शास्त्र अनुकूल मंत्र हैं उनका जाप करते हैं। आगे मैं आपकी इसी बात को थोड़ा सा दुरुस्त करूं, आपने बोला कि कांवर लेकर आते हैं तो आप देखिए आज के समय में कोई व्यक्ति घर से निकल रहा है, ठीक है, आज मैं देखने में आता है सर, जैसे कि आज एक व्यक्ति घर से निकला और 10 व्यक्ति की टोली लेके जाता है कांवर लेने के लिए, ठीक है सर जी। जब कांवर लेने के लिए जाता है तो आज देखिए भक्ति के नाम पर आडंबर हो रहा है सर, ये सब आडंबर है। आज मैं देखता हूं कि कांवर 25 लाख की कांवर, 10 लाख की कांवर सर, ये तो सर पैसा वेस्ट हो रहा है सर, ठीक है। पहली चीज, बड़े से बड़े डीजे बजा के, मतलब बहुत बड़े से बड़े डीजे लगा के मतलब ध्वनि प्रदूषण कर दिया जाता है, सिर्फ किस आड़ में, धर्म की आड़ में सिर्फ और सिर्फ आज कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सर सरेआम। आज जो भी व्यक्ति घर से कांवर लेने के लिए जाता है सर, ठीक है, घर से बहुत श्रद्धा से जाता है कि भगवान को मैं प्रसन्न करूंगा, और वो उसे ये नहीं पता कि मैं प्रसन्न नहीं कर रहा हूं, भगवान को रुष्ट कर रहा हूं, क्योंकि जयकारे लगाते हैं, बम बम करके बोलते हैं। यार आप तो बम जो बोल रहे हैं, हमारे सदगुरु जी ने बताया कि आप भोले बाबा का, शंकर भगवान का बम के नारों से अपमान कर रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि भगवान शंकर को प्रसन्न करना ही है तो प्रथम गुरु बनाओ, और प्रथम गुरु बनाओ और गुरु जो मंत्र दे उसका सिमरण करो। और आज सच्चे सदगुरु को इस पृथ्वी पे हैं जो भोले बाबा की वास्तविक भक्ति बता रहे हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज है सर। कांवर के विषय में मैं आपको बताऊं, आज के समय में कांवर मैं भी लेके आता था, संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैं प्रभावित नहीं था, उससे पहले हम भी भेड़ चाल में थे सर। एक्चुअली हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं और शास्त्रों का अध्ययन गुरु परंपरा में, गुरु के श्री चरणों में बैठ के हमने किया है सर जी।
ठीक है, हम भी कांवर लाते थे। कांवर लाने से किसी को कोई सुख हुआ हो तो बताएं सर, किसी की कोई मनोकामना पूरी होती हो तो बताएं सर। जो ये कहते हैं कि कांवर लाने से मुझे सुख हो रहे हैं, कांवर लाने से मुझे आर्थिक धन मिल गया, सर वो अभी अनभिज्ञ हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है धर्मशास्त्रों का। वो तो उनके पुराने कर्म हैं, जो उन्हें प्रारब्ध में जो उनके फल हैं वो उन्हें मिल रहे हैं। और जब प्रारब्ध के फल नहीं रहते, धन नहीं रहता, प्रारब्ध का मतलब भक्ति की कमाई नहीं रहती, तो उन्हें दुख होने शुरू हो जाते हैं। आज घर से कांवर लेने जाते हैं सर, ठीक है, और आए दिन आप न्यूज में खबर पढ़ते रहते होंगे सर, वहां से वहां आतंक मचा दिया भोले के भक्तों ने। ये कोई भक्त है सर? इसके विषय में आपको मैं बताना चाहूंगा सर कि आज के समय में भगवान शंकर को एक चरसी भंगड़ी बना के घोषित कर दिया सर, ठीक है। भगवान शंकर त्रिलोकीनाथ हैं, इस भगवान शंकर त्रिलोकीनाथ हैं और 3 लोक के एक विभाग के अधिपति हैं सर, ठीक है। और आज भगवान शंकर को आम समाज में, हिंदू समाज में सिर्फ और सिर्फ भंगड़ी की, भगवान शंकर भंग पीते थे, चरस पीते थे, गांजा पीते थे, ठीक है। आज आप देखिए कांवर लेने जा रहे हैं और मैं कहना नहीं चाहूंगा, सिर्फ बदतमीजी होती है। सिर्फ कांवर की आड़ में एक डीजे बजाया जाता है, झांकियां निकाली जाती है, उस भगवान के स्वरूप को सरेआम बाजार में नचाया जाता है। आप बताइए, कोई अपने आराध्य को सड़क के ऊपर खड़ा करके नचाएगा? ये कौन सा धर्म है? आज समाज में जो भगवान शंकर की छवि है ना, वो धूमिल हो गई है सर। और आज संत रामपाल जी महाराज भगवान शंकर की जो छवि धूमिल है, उसको सही करने का कार्य वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं सर। और आज समाज में शंकर भगवान की आड़ में हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, चरस, भांग का सेवन कर रहे हैं सर। बिल्कुल, ये बात से तो मतलब मैं भी कहना चाहूँगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा, क्योंकि जब हम हरिद्वार में वहाँ रिपोर्टिंग में करने गए थे, वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट पर ही हमने देखा था कि बहुत सारे जो भगवान भोलेनाथ के भगत हैं, वो यूं कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ नशा करते थे, उसी की आड़ में वो लोग जो है नशा करते हुए, हुक्के का सेवन करते हुए पाए गए। कुछ लोगों ने जो है शराब भी पी, और उसी के कुछ देर बाद मैंने ही सामने ही देखा कि 3-4 एक्सीडेंट वहां पर घट गए और बहुत ही दर्दनाक एक मौत भी वहां हुई। और फिर पुलिस भी आई, एम्बुलेंस भी वहां पर थी, बहुत ही दर्दनाक स्थिति जो है वहां पर बन गई थी। और उसी के थोड़ी दूर पास में भी एक पुलिस वाले से भी हमने बात करी थी, वहां पर उन्होंने भी बताया था। तो मतलब ये पूरा सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कितनी श्रद्धा से लोग जाते हैं कांवर लेने के लिए, और हमारे देश का युवा पीढ़ी जो है, वो बच्चे युवा हैं, यंग एज के बच्चे हैं, वो ज़्यादातर जाते हैं। और उनमें से मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो मनोरंजन के स्तर से जाते हैं। उनको अभी ये पता ही नहीं है कि भक्ति नाम की चीज़ क्या होती है। अपनी तरफ से तो भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन भक्ति के उनको जो सही मायने हैं उसका पता ही नहीं है। वहाँ पे नशे करते हैं, अश्लीलता करते हैं, देश की सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं। और युवा पीढ़ी अपना जाति तो कांवर लेने के लिए है, लेकिन उसकी आड़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शर्म आती है बताते हुए भी कि वो करते हैं, और जो नहीं करनी चाहिए। अध्यात्म के नाम से धोखा हो रहा है उनके साथ भी, और हमारी सनातन धर्म के साथ भी धोखा हो रहा है। कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितनी बहनें विधवा हो जाती हैं, कितनी माएँ अपने बच्चों को खो देती हैं इस कांवर के नाम से। और जो भक्ति है उसका तो उनको दूर तक पता ही नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो वास्तविक भक्ति है, जो सही मंत्रों का जाप है, जो सतनाम का जाप है, वो बताते हैं। और ये जो आडंबर करते हैं भक्ति के नाम से, इसको सही मायने में प्रस्तुत करते हैं, सही मायनों में बताते हैं कि वास्तविक भक्ति क्या है। और ये कांवर के नाम से जो भक्ति की आड़ में जो ये काम चला रखा है, इसमें कोई फायदा नहीं है और ये गलत है। ये सिस्टम, इसको बंद करना चाहिए। देखिए, हमारा सनातन धर्म बहुत ही पवित्र धर्म है और बहुत ही सबसे पुरातन और सबसे बड़ा धर्म है। अगर सनातन धर्म नहीं होता तो आज भारत ही क्या, पूरे विश्व में भक्ति नहीं बची होती। और सनातन धर्म के नाम पर जो आज लोग नशा करते हैं, सनातन धर्म की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग उन लोगों को कैसे विचार रखते हैं? सर एक्चुअली आज सनातन धर्म के साथ एक षड्यंत्र हो रहा है, और उस षड्यंत्र को हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातन समाज समझ नहीं पा रहा। भगवान शंकर की चित्रों को वायरल कर दिया जाता है कि भगवान शंकर पत्थर पे बैठे हैं और चिलम पी रहे हैं। भगवान शंकर ने ना तो कभी चिलम पी,
भगवान शंकर ने कभी भी किसी भी अवस्था में नशा नहीं करा सर। ठीक है, नशा करने का कार्य तो हमने शास्त्रों में देखा है तो राक्षसों का था सर। हाँ बिल्कुल, मैं इनकी बात रोक के आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूंगा। जब हरिद्वार में हम थे, हम एक व्यक्ति से मिले थे, उन्होंने भी यही विचार रखे थे कि भगवान भोलेनाथ ने जो है कभी नशा नहीं किया, और कुछ विष के बारे में जो है वो भी बातें बता रहे थे। मैं आपको ये क्लिप दिखाना चाहूंगा। जैसे जो लोग मतलब धर्म की आड़ में नशा करते हैं, और मतलब ऐसा कहा जाता है कि शिव जी नशा करते थे और शिव जी की भोले बाबा ने सिर्फ विष पिया था। अगर ये कहने वाले हैं कि भोले बाबा ने भांग पी थी, तो भोले बाबा ने, ये तो सबको पता है भाई, नीलकंठ किस लिए कहा जाता है? विष उनके कंठ में था, उन्होंने सृष्टि को बचाया था। समुद्र मंथन से जो विष निकला था, विष पी के दिखाओ फिर एक बार। भाई आप पी रहे हो, भांग पी रहे हो, तो इससे अच्छा विष पी के दिखाओ ना। तो विष कोई नहीं पीता है, भांग अपनी नशे करने के लिए जो है भगवान का सहारा ले लेते। भोले बाबा ने कभी भांग नहीं पी, भोले बाबा ने कभी नशे का सहारा नहीं लिया, भोले बाबा ने कभी सुल्फा नहीं पिया, भोले बाबा ने कभी भांग नहीं पी। वो आप अपने देवी देवताओं को ऐसे मजाक बनाओगे तो कोई भी फिर मजाक बनाता चलेगा। हाँ जी सर। सर आज के समय में भगवान शंकर को नशा करते हुए प्रदर्शित करा जा रहा, दिखाया जा रहा। तो आज हमारा जो यूथ है, पहली चीज तो उसके पास एक आध्यात्मिक गुरु नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना। वो छवि को देखता है, सोचता है कि भगवान शंकर ने नशा करा था, तो वो भी भगवान शंकर के नाम पे, भगवान शंकर की आड़ में नशा कर रहा है, अपना मनोरंजन कर रहा है। ठीक है, भगवान शंकर ने नशा तो नहीं करा था सर, भगवान शंकर ने विष का पान अवश्य करा था। एक समय की बात है, हमारे धर्मशास्त्रों में आता है सर, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में से विष निकला सर जी, और विष इतना खतरनाक था कि पूरी पृथ्वी पे फैल गया। पूरी पृथ्वी उस विष के कारण त्राही त्राही होने लगी और पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती। ठीक है, सभी देवताओं ने स्तुति करी भगवान शंकर से, भगवान शंकर हमें बचाइए। भगवान शंकर को उस परमपिता परमात्मा, उस अविनाशी परमात्मा ने प्रेरणा करी, और परमात्मा वो अविनाशी, मेरे शब्दों को सुनना। आप आपके दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा, जो हम बात बता रहे हैं उनको बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। उस अविनाशी परमात्मा ने भगवान शंकर को प्रेरणा करी, और भगवान शंकर को प्रेरणा करने के बाद भगवान शंकर ने पूरी सृष्टि का जो विष था उन्होंने अपने कंठ में समा लिया सर। भगवान शंकर ने विष तो पिया था, और भगवान शंकर की भी रक्षा उस अविनाशी परमात्मा ने की थी सर। भगवान शंकर ने तो जो त्याग करा है, जो परित्याग करा है, भगवान शंकर ने इस विश्व को बचाने के लिए विष का पान किया। आज हम मान जाएंगे सर, जो ये भगवान शंकर की कांवर लेके आ रहे, बम कर रहे हैं और ये आडंबर कर रहे हैं, इन्होंने मतलब बिल्कुल भक्ति को नाश कर दिया सर। तो ये विष का पान भी तो करें सर। देखिए और ये भगवान बम मंत्र जो बोलते हैं, बम मंत्र का कहीं भी किसी शास्त्र में कोई हवाला नहीं है, ना पवित्र गीता जी में है और ना ही शिव पुराण में है। बम मंत्र इन्होंने अपने मनोरंजन के लिए एक मनमाना आचरण है, इसमें बम मंत्र का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। इन्होंने अपने तरीके से ये बम करके और भ्रमित कर रखा है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जितने भी लोगों से हम मिले, जितने भी पुजारियों महंतों से हम मिले, सभी का ये कहना था कि भगवान शिव अविनाशी हैं और भगवान शिव मृत्युंजय कालज्ञ सब पर विजय प्राप्त करने वाले हैं और सभी के रक्षक हैं। आप लोगों का क्या कहना है? सर हमारा कहना जो है, शंकर भगवान के नाम के पीछे जो ये ख्यातियां लगाई गई हैं, जो उपाधियां लगाई गई हैं, भगवान शंकर को अजर अमर अविनाशी कालंजय मृत्युंजय जो कहा जाता है। पहली चीज तो हम इस चीज में आपको बताना चाहते हैं कि मृत्युंजय का मतलब जो ये होता है कि जिसने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली हो, किसी भी अवस्था में उसका नाश ना हो। भगवान शंकर का नाश भी होता है और उनका जन्म भी हुआ है। हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें हमारे धर्मशास्त्रों से बताया सर, श्री देवी महापुराण स्कंद 3 प्रश्न नंबर 123 में भगवान शंकर बता रहे हैं कि मां दुर्गा की स्तुति करते हुए, हे मां दुर्गा, मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आप ही से तो उत्पन्न हुआ हूं, आप मेरी मां हैं। मेरा तो अविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, आप सनातनी देवी हैं। इससे प्रमाणित होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया, इससे प्रमाणित होता है कि भगवान शंकर का जन्म और मृत्यु हुआ करता है, तो वो कैसे अविनाशी कालंजय मृत्युंजय हो गए? सर धर्मशास्त्रों को खोलकर आज सही तरीके से किसी ने बताया है तो परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज ने बताया सर। और आपकी इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूं सर, जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी है।
एक समय की बात है, भगवान शंकर का एक भक्त भगवान शंकर के द्वार पर बैठकर तपस्या कर रहा था, और हम सभी लोग इस चीज से परिचित हैं। भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जो भगवान शंकर का 12 वर्ष खड़े होकर एक टांग पे उसने तपस्या करी, और भगवान शंकर को यह भी नहीं पता था, एक ये कहा जाता है कि भगवान शंकर मन की जानने वाले हैं, ठीक है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि ये भक्त किस चीज के लिए वर मांग रहा है मेरे से। भगवान शंकर उससे प्रसन्न हुए और उससे कहा कि वर मांग। उसने वर मांगा और भगवान शंकर से कहा कि भगवान शंकर, आपके हाथ में जो कड़ा है वो मेरे को दे दीजिए। जिसे भस्म कंडा के नाम से जाना जाता है सर, क्योंकि भगवान शंकर ने उसे भस्म कंडा दे दिया। भस्मासुर को पता था, भस्मासुर के मन में इतनी गलत हीन भावना थी कि मैं भगवान शंकर को भस्म करूंगा और भगवान शंकर की अर्धांगिनी मां पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। इतना दुष्ट और इतना नीच पापी था वो, उसे यह भी नहीं पता था क्या करना क्या नहीं करना, और भगवान शंकर को भी नहीं पता था कि ये भक्त के मन में क्या नीयत खराब है, उसकी नीयत खराब है। और सर आगे भगवान शंकर ने उसे कड़ा दिया और भगवान शंकर को हंस के बोलता, हो जा शंकर तैयार। और भगवान शंकर आगे आगे भक्त पीछे पीछे भगवान शंकर आगे आगे भक्त पीछे पीछे। ये देखिए किस प्रकार, और हमारे धर्मशास्त्रों में है, जब भगवान शंकर को मृत्यु का भय नहीं था, उन्हें मृत्युंजय कालज्य कहा जाता है। जब उन्हें मृत्यु का भय ही नहीं था तो भाग क्यों रहे थे सर? जब उन्हें पता है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मेरे सिर पे यह हाथ रख भी देगा, मैं मरूंगा नहीं, तो भागे क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वो भागे। और उन्होंने उस परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान कुल के मालिक को पुकारा, तब वो अविनाशी परमात्मा ने शंकर भगवान की भी रक्षा करी सर। तो शंकर भगवान को कैसे अविनाशी कहा जा सकता? अविनाशी तो कोई और ही परमात्मा है सर। और एक चीज मैं आपको थोड़ी सी दुरुस्त कर दूं, यहां आपकी जानकारी थोड़ी सी अधूरी है, कि भगवान शंकर के आश्रय आज पूरा हिंदू समाज बैठा है। एक समय की बात है कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी मां सती थी, क्योंकि भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी मां सती थी वो अपने पिता के घर गई। राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ के अंदर भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी बिना बुलाए मां सती उनके यज्ञ में पहुंच गई। और जब उन्होंने देखा कि अपने पति का अपमान वो सहन न कर पाई, भगवान शंकर का वहां जो अपमान हुआ वो सहन न कर पाई, उसके कारण अपने पिता की यज्ञशाला में ही कूद के उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जी बिल्कुल, इनकी बात से मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस स्थान पर हमारी टीम ने भी जाकर विजिट किया था, और हमारी टीम भी उसका प्रत्यक्ष ये प्रमाणित करती है। वो फुटेज जो हम वहां से रिकॉर्ड करके लाए हैं बिल्कुल प्रमाणित करती है कि राजा दक्ष के वहां जो मां सती ने वहां जाकर अपने प्राणों की आहुति दी थी, और आज भी वो स्थान का वो कुंड वहां पर बनाया हुआ बिल्कुल प्रत्यक्ष आप लोग जो है देख सकते हैं। सर आज हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें इन चीजों का ज्ञान दिया सर, ठीक है। और हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारे सभी धर्म शास्त्रों से हमें निचोड़ निकाल के हमें पेश कर दिया। भगवान शंकर अपने घर के अंदर जो परेशानी आने वाली थी उसके विषय में भी वो अनविज्ञ थे सर। उन्हें यह भी नहीं पता था कि मेरी अर्धांगिनी आज अपने पिता के घर जा रही है कि वहां उसके साथ ऐसी अनहोनी हो जाएगी, वो काल का ग्रास बन जाएगी। और एक तरफ भगवान शंकर को कहा जाता है कि ये महाकाल है, कालों के काल हैं, महाकाल है। जब कालों के काल महाकाल के घर में काल ने अटैक कर लिया तो सर कैसे महाकाल हुए? और भगवान ऐसा कहा जाता है कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। मतलब सर ये वाणी जो प्रचलित हुई है, ठीक है, ये एक भेड़ चाल है सर। अभी उनको पता ही नहीं है कि महाकाल कौन है और काल कौन है। अभी तो उन्हें यह भी नहीं पता कि काल कौन है महाकाल कौन है। ये भी हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें प्रमाणित करके बताया कि काल कौन है महाकाल कौन है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए और परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के लिटरेचर को आप अध्ययन कीजिए। आप इस विषय में जानना चाहते हैं तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मां सती के कंकाल को लेकर भगवान शंकर कई वर्षों तक जंगल वन वन भटकते रहे। सर वो भगवान भी क्या, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा ना, मेरे सदगुरु करते, ये हमारे धर्मशास्त्र करते हैं। वो भगवान भी किया जिससे मोह का त्याग ना हुआ सर। वो एक कंकाल को लेकर जंगल में भटकते रहे, तब परमात्मा उस अविनाशी परमात्मा ने भगत को प्रेरणा करी, भगवान विष्णु को प्रेरणा करी। जब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से उनकी अस्थिया को
खंड खंड किया गया, तब भगवान शंकर को सूद में लाया गया। तो आप खुद सोचिए, जिसके आश्रय हम कांवर लेने जा रहे हैं, हम जिसके सहारे बैठे हैं, जब उसी के घर में ये दुर्घटना घटित हो जाती है तो वो मेरे घर को कैसे सुरक्षित करेगा? सुरक्षित करेगा वो जो अविनाशी है, जो अविनाशी है, जो समर्थ है। क्योंकि शंकर भगवान समर्थ नहीं है, समर्थ तो कोई और ही परमात्मा है। उसके विषय में भी हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें बताया सर। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें शंकर भगवान की, तो ऐसा कहा जाता है कि शंकर भगवान के बारे में जो मतलब साधनाएं होती हैं, शंकर भगवान की पूजा आराधना होती है, जो कावड़ यात्रा करी जाती है, जल ला करके है जो है शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और ऐसे साधनाएं होती हैं। इसका मतलब तो आप शिवलिंग पूजा को भी गलत ठहरा देंगे? सर शिवलिंग पूजा को हम नहीं गलत ठहरा रहे, ऑलरेडी हमारे धर्म शास्त्रों में इसके बारे में जिक्र है। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें सभी धर्म शास्त्रों से हवाला देते हुए सर हमें बताया कि महाशिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 27 से 30 में शिवलिंग का जिक्र है। हमारे किसी भी धर्म शास्त्र में शिवलिंग पूजा का तो जिक्र ही नहीं है। और जो हम साधना कर रहे हैं ये सब व्यर्थ है, इसका हमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ना तो हमारे शिवलिंग की जो पूजा कर रहे हैं, ना तो इन्हें इसलिए कोई लाभ हो रहा है सर। ये सब व्यर्थ की साधना है सर। जैसे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सत्संगों में गुरु जी ने बताया है, कबीर साहब जी की वाणी है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तापते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो ये इतना अन्न का वेस्ट करते हैं, कभी जल चढ़ाते हैं उस पे, कभी दूध चढ़ाते हैं, कभी शहद का अभिषेक करते हैं, तो कितनी अन्न की बर्बादी करते हैं। अन्न जल को तो साहिब का रूप बताया गया है और ये कितनी अन्न की बर्बादी करके नाश करते हैं उसका, तो ये शास्त्रानुकूल नहीं है। आप देखिएगा सर, भगवान शंकर की पिंडी पे ही लोग रुद्राभिषेक करते हैं सर, ठीक है। भगवान शंकर का श्रृंगार करते हैं एक शिवलिंग का, ठीक है। और उस पे इतना जल, इतना दूध, दही, मक्खन का वेस्ट होता, अन्न का वेस्ट हो रहा है सर। और हमारे धर्म शास्त्रों में सूक्ष्म वेद की एक वाणी है, पंचम वेद की, जो हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें बताई है कि वेद पढ़े पर भेद ना जाने, बाचे पुराण 18 और पत्थर की पूजा करें ये भूल गए सर्जनहारा। जो सर्जनहार था उसको तो ये भूल गए, ये पत्थरों में लिप्त हो गए सर। पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलता, ठीक है। मैं आपको बता दूं, हमारी पवित्र गीता में, श्री पवित्र गीता में अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 23 में इन पूजाओं का, त्रिदेवों की पूजाओं को गलत बताया सर, शास्त्रों के विरुद्ध बताया है। जो हम साधना कर रहे हैं, आज हमारा समाज जो साधना कर रहा है, ये सब व्यर्थ है। ये भेड़ चाल के अनुसार ये साधना होती चली जा रही है, होती चली जा रही है। मैं आपको अपने आप के माध्यम से सभी दर्शकों से कहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए। संत रामपाल जी महाराज ने मूर्ति के विषय पे सत्संग किया है और आप उस संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा सर। और संत रामपाल जी महाराज के लिटरेचर को पढ़िए सर जी। आप बार बार लिटरेचर की बात कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी लिटरेचर हैं सारे धर्म शास्त्रों से प्रमाणित हैं। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज के लिटरेचर को आप घर मंगाइए और इसका अध्ययन कीजिए, और जब ही आपको पता चलेगा सच्चा सनातन धर्म क्या है सर। देखिए, इस पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से अगर देखें, इस पुस्तक में एक इमेज यहाँ पर फ्रंट पर ही छपी हुई है जिसमें गंगा स्नान के विषय में और गंगा की पूजाओं के विषय में बताया गया है। जब हमने इस पुस्तक को अंदर जाकर पढ़ा तो इस पुस्तक में ऐसा बताया गया है कि गंगा के विषय में बहुत सारी बातें इसमें बताई हुई हैं। बल्कि मैं आपको कुछ यहाँ पर क्लिप्स दिखाना चाहूंगा। इस भारत की सबसे पावन धरती हरिद्वार में जब हमने विजिट किया तो वहां के लोगों से हमने जाना कि गंगा का इतना पावन जल है, इतना पवित्र जल है कि उसमें नहाने से करोड़ों पापों का जो है नाश होता है। कई सारे मंडलेश्वरों से भी हमने जाना, इतने सारे महंतों से भी हमने जाना, सभी का ये कहना था कि गंगा का जल जो है कभी खराब नहीं होता, गंगा का इतना पवित्र जल है जिसमें नहाने से पाप कर्मों का नाश होता है। और इस पुस्तक में उसके ऊपर भी बहुत सारी जो है बातें लिखी हुई हैं। सर क्या बताना चाहेंगे? सर जो हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है अपने धर्म शास्त्रों से, ठीक है सर, और पंचम वेद से संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें बताया है गंगा के विषय में, गंगा जो है सर वो अविनाशी लोक से आई है सर। वो सतलोक से गंगा इस मृत्यु लोक में आई सर। मृत्यु लोक में जब आई, परमात्मा, अविनाशी परमात्मा की प्रेरणा से इन त्रिदेवों ने इस गंगा के वेग को संभाला।
ठीक है, पहले ये गंगा सतलोक से आई है, सतलोक से भगवान शंकर के लोक में आते आते ऐसे त्रिदेवों के लोक से होते होते ये मृत्यु मंडल में अब तक आई। इसलिए गंगा का जो जल है सर वो पवित्र है, निर्मल है, और किसी भी अवस्था में गंगा जल का मटेरियल खराब नहीं होता। अमरलोक से आई है, इसलिए वह उसका जो जल है वो अमर रहता है, अमृत चलिए तुल्य है। मान लीजिए अगर गंगा का इतना पवित्र जल है, सभी को पता है इतना पवित्र गंगा का जल है, तो उसमें नहाने से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, पाप कर्म नाश होते हैं, फिर इस पे आप लोग क्या कहेंगे? सर एक्चुअली गंगा में नहाने से पाप कर्म नहीं करते सर, और गंगा में नहाने से मोक्ष नहीं मिलेगा, नहाने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता। ठीक है, गंगा में नहाने से हमारे पाप कर्म कटते, तो जितने मेंढक मछली जितने भी जीव जंतु गंगा के अंदर ऑलरेडी 24 घंटे रहते हैं वो तो कब तक के स्वर्ग पहुंच जाते सर। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा जो धर्मशास्त्रों में ऑलरेडी है, और हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने भी हमें बताया है सर, कि गंगा पुत्र भीष्म के विषय में हम सभी जानते हैं सर। द्वापर युग में भीष्म पितामह हुए थे जो गंगा के पुत्र थे सर। उनकी मृत्यु कितनी दर्दनाक हुई थी। अर्जुन के द्वारा उनके शरीर में अनेकों तीर गाड़ दिए गए थे सर, और वो गंगा के पुत्र थे सर। उन्हें यह कहा जाता है कि 99 जन्म तक उन्होंने कोई भी ऐसा पाप नहीं किया था, और 100वें जन्म उन्होंने ये इतना खतरनाक पाप किया था जिसके कारण पाप कर्म उनके साथ साथ चलता रहा, और वो आगे उनके प्रारब्ध में पाप कर्म चलता रहा, और वो भीष्म को मिला, और वो गंगा के पुत्र थे। जब मां गंगा अपने पुत्र के पाप नहीं काट पाई, तो हम कैसे मान लें कि हम गंगा में स्नान करने से हमारे पाप कर्म कट जाएंगे। मां गंगा ना तो मोक्षदायिनी है, मोक्ष देने वाला तो वो परमपिता परमात्मा सर्व अविनाशी कुल का मालिक कोई और ही है। दर्शकों, अगर मैं बात करूं मोक्ष की, तो मां गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा गया है, और तर्पण घाट पर जो अस्थि विसर्जन किया जाता है उसको ऐसा माना जाता है कि वहां जो अस्थि विसर्जन होता है उसके बाद साधक का जो है मोक्ष हो जाता है। आप लोगों के क्या विचार हैं? सर आपकी बात को थोड़ा मैं रोक के एक वाणी बताऊंगा, सूक्ष्म वेद की एक वाणी है, पंचम वेद की। हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है कि मलमल धोए शरीर को, मन का मैल ना धोए, नहे गंगा गोमती रहे बैल के बैल। ठीक है, ये पंचम वेद की वाणी परमात्मा कबीर साहिब की वाणी है। ये इससे स्पष्ट होता है कि जो गंगा में नहा रहे हैं ये सब साधना व्यर्थ है। और आपने बात करी कि तर्पण की, मोक्ष की, गंगा में नहाने मात्र से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष के लिए तो मार्ग कोई और है। उस मार्ग का भी हमें जो पता चला वो हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया कि मोक्ष पाने के लिए क्या साधना करनी होगी। नहाने मात्र से मोक्ष होता तो मेंढक मछली पड़े रहते हैं। मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं अपनी, कि मेंढक मछली इतने मीन जीव जंतु उस जल में वास करते हैं, वो कब तक के स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त कर जाते। नहाने मात्र से मोक्ष नहीं होता। और हाँ, एक परंपरा चली हुई है कि मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद जो क्रिया करते हैं उसकी अस्थियों को उठाते हैं और गंगा में विसर्जित कर देते हैं। ये जो परंपरा चली है ये हमारे ब्राह्मणों ने प्रचलित कराई। और क्यों कराई? क्योंकि अपने धर्मशास्त्रों को तो पढ़ा नहीं, क्योंकि तत्व को तो जानते नहीं, क्योंकि ये साधना वेदों के विरुद्ध है। वेद में तो कहीं इसका जिक्र नहीं है, हमारी पवित्र गीता में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। मोक्ष के लिए तो मार्ग कोई और है। मोक्ष प्राप्त करना है तो प्रथम आपको गुरु बनाना होगा। मोक्ष का पहला पड़ाव है प्रथम तत्वदर्शी संत को खोज और अपना गुरु बना। इसके लिए हमारी पवित्र गीता में भी प्रमाण है कि पवित्र गीता में भगवान ने बोला है कि अर्जुन से, हे अर्जुन, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 से 34 में खुद बताया है भगवान ने कि हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उसको दंडवत प्रणाम करने से वो तुझे तत्व का भेद करेगा। ठीक है, जितने भी ये आज के समय में ये बाबा संत महात्मा हो रहे हैं ये कोई तत्वदर्शी नहीं है, इसलिए इन्होंने समाज को भ्रमित कर दिया। और आगे जो ये साधना आप बता रहे हैं कि तर्पण करना, गंगा में जो अस्थिया विसर्जन करने से मोक्ष हो जाता, तो इसका तो खंडन हमारा धर्मशास्त्र ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं सर। पवित्र गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में बताया कि जो भूत पूजेंगे वो भूत बनेंगे, पितर पूजेंगे पितर बनेंगे, और जो मुझे पूजेंगे वो मेरी शरण में आएंगे। जो आज हम साधना कर रहे हैं भूत पूजने वाली साधना है कि मृत्यु के उपरांत जो हम कार्य कर रहे हैं
सब ये भूत पूजने वाली साधना तो कर ही रहे हैं, और भगवान ने तो ऑलरेडी से मना कर दिया है। आज जीव तो चला गया ना, हमारा पंच तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों में विलीन हो गया। जीव आत्मा जो थी वो अपने धाम को चली गई जहां उसको जाना था। हम जो साधना कर रहे हैं उसके बाद जो हम उसके पीछे जो क्रिया कर रहे हैं सब व्यर्थ की साधना है, ये सब व्यर्थ है। ऐसा करने से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष के लिए आपको प्रथम गुरु बनाना पड़ेगा। हाँ, और एक प्रकरण का और आपको रेफरेंस दूंगा जो हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने हमें धर्म शास्त्रों का हवाला देते हुए बताया। मार्कंडेय पुराण में एक रुचि ऋषि की कथा आती है सर। रुचि ऋषि के एक जिक्र आता है, शायद आपने पढ़ा हो। तो मार्कंडेय पुराण में रुचि ऋषि की कथा में बताया है, रुचि ऋषि उस जिक्र आता है कि जो पितरों की पूजा है वो अविद्या मूर्खों का कार्य कहा है। जो आज समाज कर रहा है वो मूर्खों का कार्य मार्कंडेय पुराण में इसके विषय में बताया गया है सर। चलिए 1 मिनट के लिए अगर मैं मान लूं कि उसको अविद्या बताया गया, तो आखिर सही पूजा है क्या? आपने तो इतने लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को बिल्कुल दुविधा में लाकर खड़ा कर दिया। आपने कहा कि भगवान शिव अविनाशी नहीं है, मतलब वो भी जन्म मरण में आते हैं, और मतलब बहुत सारी जो है क्रियाओं को आपने बिल्कुल गलत सिद्ध कर दिया है। आप शास्त्रों का रेफरेंस दे रहे हो, तो मतलब आखिर सही साधना है क्या? इतने सारे लाखों श्रद्धालुओं को आपने कह दिया ये गलत है, कावड़ निकालने से कोई लाभ नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो भाई साहब अगर सही है तो फिर वो है क्या? इसको हम नहीं कह रहे हैं, हमारे धर्म शास्त्र कह रहे हैं। और इसमें सभी शास्त्र हमारे ये प्रमाणित करते हैं कि हमें शास्त्र विरुद्ध साधना को छोड़ के हमने पूरा गुरु की शरण में जाकर सच्चे नाम की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारा मोक्ष भी होगा, यहाँ के सांसारिक सुख भी मिलेंगे। इसके लिए सर आपको प्रथम गुरु करना होगा, और गुरु भी वो हो जो तत्वदर्शी संत हो, जो गीता में जिसके विषय में बताया गया है। और तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताइए सर। आज के समय में बहुत गुरु हो गए हैं सर, पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि कौन तत्वदर्शी है, कौन असली है, कौन नकली है। श्रीमद् भगवद गीता में पूर्ण संत की पहचान बताइए। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में संसार रूपी उल्टा लटका पीपल का वृक्ष है। जो उसको सही तरीके से बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। तो आज हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उस अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 का संसार रूपी उल्टा लटका पीपल के वृक्ष को सीधा करके अपने सभी शिष्यों को बताया सर। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, प्रथम गुरु करें। आपके माध्यम से आपके दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा, आप ये मोक्ष चाहते हैं, आप इस संसार के कष्टों से निवारण करवाना चाहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कीजिए। और मैं आपको बता दूं, मोक्ष गंगा में नहाने से नहीं होगा, ना पाप कर्म गंगा में नहाने से कटेंगे। तत्वदर्शी संत के प्रवचन रूपी गंगा में स्नान करने से आपके पाप कर्म कटेंगे। एक सूक्ष्म वेद की वाणी है कि मासा घटे न तिल बड़े, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सदगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। सच्चा सदगुरु वो होता है, आप सच्चे सदगुरु की शरण में आ जाते हैं तो आपके कर्म को भी काटा लगा देगा वो। और ये पावर तत्वदर्शी संत के अंदर है सर। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सदगुरु शरण में आने से आई टले वाला, और जो सूली मस्तक में हो वो कांटे में टल जा। अनेकों प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं, जिन्होंने सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी, उनके प्रारब्ध के कर्म कट गए। उन्हें किसी स्कॉलर ने, किसी ब्राह्मण ने ये बताया कि आने वाले समय में आपको इतनी बड़ी मृत्यु का आपके साथ ये घटना घटित हो जाएगी, और आप ऐसा करो, गंगा में जाके स्नान करो, तर्पण कराओ, ये करो जो भी। और संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार मैं साधना बताऊं, जो हमारे धर्म शास्त्र बता रहे हैं, इस प्रकार तू करके देख, तेरे वो सारे पाप कर्म काट दूंगा, और जो तेरे आने वाला तो तेरा दुख है उसका भी निवारण हो जाएगा। तो सर हमें अपने धर्म शास्त्रों को जानना पड़ेगा, वो प्रथम गुरु बनाना पड़ेगा। और आप बोल रहे थे कि मोक्ष होगा कैसे? मोक्ष वही करा सकता है जो मोक्षदायक परमात्मा है। वो परमात्मा तो कोई और ही है। हमें गंगा में स्नान करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, हमें भगवान शंकर की उपासना से मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उनका तो खुद ही मोक्ष नहीं हुआ। चलिए, आपने कहा कि वो कोई और परमात्मा है, तो आखिर वो है कौन? सर उसके विषय में आपको जानना है, और अच्छी तरीके से आपको उस पूर्ण परमात्मा अविनाशी सर्वशक्तिमान कुल के मालिक के विषय में आपको जानना है। तो आपको संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन को सुनना होगा। आपके दर्शक से मैं कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों को आप सुनिएगा। संत रामपाल जी महाराज ने जो लिटरेचर लिखे हैं उन लिटरेचरों का अध्ययन कीजिए। वो पूर्ण परमात्मा के विषय में संत रामपाल जी महाराज ने चारों वेदों से प्रमाणित करके बताया है, श्रीमद् भगवद गीता से प्रमाणित करके बताया है, और हमारे हिंदू धर्म के सारे पवित्र
पुस्तकों से प्रमाणित करके बताया, यहाँ तक कि हमारे कुरान शरीफ से भी प्रमाणित करके बताया है और बाइबल से भी प्रमाणित करके बताया कि वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और ही है। इस पुस्तक में सबका उल्लेख किया गया है धर्म शास्त्रों के अनुसार। आप सभी श्रद्धालुओं से मेरी प्रार्थना है कि आप इस पुस्तक को पढ़ें और आपको पूरी तरह से ये मोक्ष का मार्ग पता लग जाएगा कि वास्तव में मोक्ष का मार्ग कौन सा है। तो दर्शकों, सनातनी पूजाओं के भ्रमण की इस यात्रा को मैं यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। संत रामपाल महाराज की जो पुस्तक है हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इस पुस्तक के आधार पर संत रामपाल महाराज के जो अनुयायी मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने ढेर सारे प्रमाण यहाँ पर दिए। तो कहीं ना कहीं इससे साफ स्पष्ट होता है जो साधनाएं संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो कहीं ना कहीं आखिर सही हो सकती हैं। अब निर्णय आपके ऊपर है। हमने दोनों पक्षों के जो है आपको विचार भी दिखाए हैं। हमने आपको सारी साधनाएं जो हमारे पवित्र सनातन धर्म में होती हैं वो आपको दिखाई हैं। और हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण के आर्टिकल की बात रही तो इसके विषय में भी हमने आपको पूरी ज्ञान चर्चा जो यहाँ पर दिखाई है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। इसका निर्णय करने के लिए आपको हमारे धर्म शास्त्रों में लिखे प्रमाणों से मैच करना होगा। जो भी बातें इन लोगों ने बताई हैं वो आपको इससे क्रॉस चेक करनी होगी, फिर ही निर्णय हो पाएगा कि आखिर क्या साधना सही है और क्या गलत है। बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। ऐसी और खबरें जानने के लिए, ऐसी और प्रमाण देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल ऐसी और खबरें लाता रहेगा। धन्यवाद।